इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ हिंदी टेस्ट है। इस टेस्ट को लगाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं। जो चिट पॉइंट होगा उसे हम बताते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 1, अनिवार्य का विपरीत अर्थक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, ऐच्छिक। प्रश्न नंबर 2, ऋजु का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, वक्र। प्रश्न नंबर 3, कल्पित का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, यथार्थ। प्रश्न नंबर 4, तिमिर शब्द का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, आलोक। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। प्रश्न नंबर 5, दृष्ट का विलोम है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, विनम्र। प्रश्न नंबर 6, नैसर्गिक का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, कृत्रिम। प्रश्न नंबर 7, परिश्रम शब्द का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, विश्राम। प्रश्न नंबर 8, सूक्ष्म का विलोम है। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, उन्नत का अवगत दिया गया है। उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है, अवनत होता है, ये आएगा। अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, आदान का विलोम शब्द प्रदान होता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, गत का यहाँ पर अनागत दिया गया है, जो कि गलत है। गत का विलोम शब्द क्या होता है, आगत होता है। उन्मुख का विमुख होता है। रित का विलोम शब्द अनर्थ होता है। मंद का होता है द्रुत। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 11, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, सिंदूर। यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है, हाथी का। प्रश्न नंबर 12, टीका शब्द का पर्याय है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, व्याख्या। व्याख्या एक को नोट कर लीजिए, वर्णन, यह भी इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, उरग। किसका पर्यायवाची शब्द है, सर्प का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिलिंद शब्द का पर्यायवाची है, कई सेट में आ चुका है। डी विकल्प आपका राइट उत्तर है, भरमर का। प्रश्न नंबर 15, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, इच्छा, आकांक्षा। आपकी क्या इच्छा है, क्या आकांक्षा है, क्या लालसा है, तो आपको ऐसे याद रखना है। प्रश्न नंबर 16, वरक शब्द का पर्यायवाची है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, पादप। प्रश्न नंबर 17, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, शतदल। किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, विसिक। किसका पर्यायवाची है, विसिक। कहीं सेट में आया है, बाण का पर्यायवाची शब्द है। देखिए हम कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। बहुत सारे शब्द हमारे सामने बार बार आने से बिल्कुल पक्के याद हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है।
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है अंशुमाली रवि सूत। यह पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। अंशुमाली किसका पर्यायवाची शब्द होता है? याद रखना है, सूर्य का होता है। और जबकि रवि सूत किसका पर्यायवाची शब्द है? अश्व का। वनिता का पर्यायवाची होता है स्त्री। और विषि का ब्याह था, इसका पर्यायवाची क्या होता है? बाण। विभु का सर्वव्यापक पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? यहाँ पर भी हमें गलत वाला देखना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है त्रिदिव हाटक। ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। देखिए, हाटक तो हम जानते हैं किसका पर्यायवाची शब्द होता है? सोना का। और त्रिदिव किसका पर्यायवाची होता है? ये याद रखना आपको, स्वर्ग का। जबकि अन्य सभी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 21, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है अनिर्वचनीय। प्रश्न नंबर 22, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए कौन सा शब्द सही है? देखिए, सभी जानते हैं ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर है एजाज शत्रु। प्रश्न नंबर 23, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अधर आएगा या अधीर आएगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है अधीर आएगा। जिसमें धैर्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है अधीर। प्रश्न नंबर 24, जो उपकार को न मानता हो के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है कर्तघ्न। प्रश्न नंबर 25, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है चंद्रशेखर। प्रश्न नंबर 26, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी आएगा जिज्ञासु। याद रखना है, क्या आएगा? जिज्ञासु। प्रश्न नंबर 27, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप आंसर लगाइए। जो मांस खाता है, जो आमिष मांस नहीं खाता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है जो आमिष मांस नहीं खाता है। बी विकल्प आपका यहाँ पर राइट उत्तर है। और जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द होता है आमिष। प्रश्न नंबर 28, प्रतिव्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसके लिए एक शब्द आता है। प्रश्न नंबर 29, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर आपका ऑप्शन डी है युत्सु। प्रश्न नंबर 30, दोहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी के लिए एक शब्द है। देखिए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन सी अल्पना। याद रखना है कि इसके लिए एक शब्द आएगा अल्पना। चित्रांकन नहीं लगाना है। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से शलाखा का तद्भव रूप है। यह तो कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अक्सर विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी सलाई। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है धैर्य। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 33, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लोंग का तत्सम होता है लवंग, इम्पोर्टेंट है। डाइन का डाकिनी होता है। और आयुष का आदेश आपका तत्सम शब्द होता है। प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी है तीखा का यहाँ पर तीसा दिया गया है, जो कि गलत है। यदि हम
तीखा का तत्सम देखे तो क्या आएगा? तीक्ष्ण आएगा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस युग्म में तद्भव तत्सम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अनूठा। अनूठा लिखा हुआ है। देखिए दोनों ही शब्द एक जैसे हैं, तो यहाँ पर तो तत्सम तद्भव नहीं होंगे। जबकि आवा का अपाक होता है, अनाड़ी का तत्सम शब्द इम्पोर्टेंट है, अनार्य होता है, और उल्लू का उल्लुक जो तत्सम शब्द होता है। बी ऑप्शन में पहले वाला अनूठा का तत्सम आएगा अनुत्थ ही आएगा। प्रश्न नंबर 35, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, गेंद, गुफा, कोना, ये सभी तद्भव शब्द हैं। प्रश्न नंबर 36, नोचना का तत्सम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, लुंचन। देखिए कैसे कैसे शब्द पूछे जा रहे हैं। बी और सी में हल्का ही फर्क दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है सी वाले विकल्प को। प्रश्न नंबर 37, पंसारी का तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, पढ़ने शालिक। याद रखना है कि पढ़ने शालिक पंसारी का तत्सम शब्द होता है। ना पंचसारी आएगा, ना पंसारी आएगा, ना डी वाला आएगा। कुछ तो तत्सम जो है बिल्कुल अलग होते हैं। प्रश्न नंबर 38, तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? स्पष्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर है, पिटारा। पिटारी यहाँ पर दिया गया है। पिटारा का तत्सम शब्द क्या होता है? पिटक होता है। याद रखना आपको। पल्ला का पल्लव तत्सम शब्द होता है। पुजारी का तत्सम शब्द होता है पूजाकारी। पाना का प्रापण तत्सम शब्द होता है। ए विकल्प को तो आप याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 39, परक का सही तत्सम शब्द होता है। विकल्प भी आपका राइट उत्तर है, परीक्षा। प्रागुण का तद्भव शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, पाहुना। इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध शब्द का यहाँ पर हमें चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, सटमुख। ये वाला यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए प्रश्न लग रहा है ठीक है, वरना सीखने को तो मिल ही रहा है। इसमें हल्की सी त्रुटि है, इसका आएगा षष्ठ, ये वाला शब्द आएगा। और यहाँ पर सी वाले में भी हल्की सी त्रुटि है। यहाँ पर अंग के नीचे अंक की जो बिंदी लगी है, यहाँ पर क्या आएगा? हलंत आएगा। फिर ये बन जाएगा शुद्ध, षड्यंत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, वेदिही। प्रश्न नंबर 43, मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। इसका यहाँ पर आपको शुद्ध रूप बताना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, महात्मे। याद रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है महात्म, तो महात्म जो का तू रहेगा, फिर आधा तय, फिर आधा मैं, और फिर लास्ट में यह। चलिए सी वाला नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, उज्ज्वल। उज्ज्वल तो परीक्षा में बहुत बार पूछे जाने वाला शब्द है। इस प्रकार लिखा जाता है, उज्ज्वल। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? विद्यार्थीगण, भगवत प्रेम, अक्षत्रिय, शशिकांत।
आपका ए विकल्प सही है। विद्यार्थीगण यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, जबकि सी वाला अशुद्ध है। इस प्रकार लिखा होना चाहिए था क्षत्रिय, ये वाला। प्रेम भक्त यहाँ पर तय में हलंत लगा होना चाहिए था, और शशिकांत इस प्रकार नहीं, इस प्रकार लिखा जाता है शशिकांत। चलिए प्रत्येक फैक्ट को हम समझ रहे हैं, साथ साथ तैयारी भी अच्छी हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पढ़ लेते हैं। मैंने अनेक पत्रकारों को प्रशिक्षित किया है, तो सही लिखा हुआ है। दक्षिण भारत में सूखे से भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई, यह भी सही है। किसानों में रोष था, यह भी सही लिखा हुआ है। डी विकल्प हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रेम करना तलवार पर चलने के समान है, ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आएगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के समान है। प्रश्न नंबर 47, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मैंने आपसे प्रणाम किया था, ये तो सही नहीं लग रहा है। मैंने आपको प्रणाम किया हूँ, ये तो अशुद्ध है। मैंने आपको प्रणाम किया था, यहाँ पर सी वाला मुझे करेक्ट लग रहा है। अब डी को भी देख लेते हैं। मैं आपको प्रणाम किया था, देखिए ये भी अशुद्ध है। सी ही हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है। इस तरीके से हमें पढ़ करके आंसर वहाँ पर लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पढ़ लीजिए। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, क्या सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही नहीं लिखा हुआ है। रसगुल्ला के स्थान पर क्या आएगा? रसगुल्ले, क्योंकि आपने 8-10 रसगुल्ले खाए हैं, ये आएगा। चलिए पहले वाला तो गलत हो चुका है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये सही लग रहा है। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका, यह भी यहाँ पर अशुद्ध है। हल्का सा आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? हल्का सा, हवा का एक झोंका आया। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 के स्थान पर से 1-2 घटा दीजिए, को 2 रुपये मिले। देखिए देख इसलिए रहे हैं इनको, ताकि आएंगे तो गलत नहीं होगा। आपका उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए, पहले वाला तो गलत हो चुका है। चरखा काटना नहीं, चरखा चलाना चाहिए। उसने मुक्त हाथ से धन लुटाया, से यहाँ का प्रयोग इसमें अनुचित है। सी वाले को देखिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। नवयुवक भी दे दिया और तरुण भी दे दिया, तो तरुण को आप इसमें से हटा दीजिए तो करेक्ट बन जाएगा। मुझसे यह काम संभव नहीं है, ये वाला आपका सही लिखा हुआ है। डी हमारा प्रश्न का उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कई सेट में आ चुका है। मेरे घर के सामने एक फूल की दुकान है, यहाँ से आप एक हटाइए और इसको यहाँ पर लगाइए दुकान के आगे। मेरे घर के सामने फूल की एक दुकान है। अन्य सभी सही लिखे हुए हैं, आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, उच्चारण, जबकि इसका विशेषण होता है उच्चारणीय, बी वाला। परंतु यहाँ पर उच्चरित, औच्चारणिक, ये सभी उच्चारण के क्या है? विशेषण शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक शब्द के कई विशेषण हो सकते हैं, तो आपको ये सब याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 52, उसने निंदनीय कार्य किया जिससे चारित्रिक तिरस्कार भी हो गया, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, इस वाक्य में कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 53,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गुणवाचक विशेषण नहीं है? गलत नहीं होना चाहिए। प्राचीन, ताजा, सुडौल, पाव। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, पाव। यह कैसा विशेषण है? यह अपूर्ण बोधक विशेषण है, जबकि अन्य सभी गुणवाचक विशेषण है। इनका गुण देखना है तो आप इनको वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से निश्चित परिमाण बोधक विशेषण शब्द का चयन कीजिए। 2 गज, पूरा धन, बहुत आनंद, 2-2। कौन से वाला आएगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 2 गज। यहाँ पर ये परिमाण बोधक विशेषण है। देखिए बी वाले को देखिए, पूरा धन। अब पूरा धन कितना धन है पता नहीं, बहुत आनंद कितना आनंद है पता नहीं, 2-2। अब 2-2 कितने हैं ये भी पता नहीं है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए प्रश्न नंबर 55, एक विशेषण शब्द नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, कई सेट में यह प्रश्न आया भी है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, लांछन। यह विशेषण शब्द नहीं है। यदि हम इसके विशेषण शब्द की बात करें तो क्या आएगा? लांछित आएगा, लांछित ये आएगा। जबकि लजीला, लाडला, लापता, इनको रट लेना है, बिल्कुल से इम्पोर्टेंट है, ये सभी विशेषण शब्द हैं। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। देखिए ए वाला यहाँ पर राइट है, पतला मोटा सब विशेषण शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पहले वाला विकल्प यहाँ पर राइट है। पढ़ लीजिए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, यहाँ पर उत्तम अवस्था है। प्रश्न नंबर 58, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आपका उत्तर ऑप्शन बी है, उत्तम अवस्था। तम बाद में लगा हुआ है और तम आपको देख लेना है कि बी वाले में लगा हुआ है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। डी वाला यहाँ से काट दीजिए। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विशेषण युक्त है? वहाँ सामुदायिक शौचालय नहीं है। ए वाला विकल्प हमारा प्रश्न का उत्तर है। सामुदायिक शब्द क्या शब्द है? तो यह एक विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन विशेष्य विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है? तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। देखिए लाइक करने से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, हवा का यहाँ पर वायु दिया गया है, जो कि विशेष्य विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है। हवा का विशेषण क्या होता है ये देख लीजिए, ये आएगा हवाई। पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। ज्ञान का ज्ञानी होता है, अक्षुधा का क्षुधित होता है, और शिव का विशेषण क्या होता है? शिव। 60 प्रश्न हमने लगाए हैं बहुत अच्छी तरीके से। जब प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो छूटेंगे नहीं और अच्छी तरीके से हमें याद भी रहेंगे और नए नए प्रश्न भी हम कर पाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।